प्रभु मेरा जीवन में ये चीज पूरी हो। हालेलुया। कितना हम लोग सब है ना, प्रभु से एक मांगने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। हम लोग सब है क्या, प्रभु से कुछ नहीं तो कुछ मांगते हैं, और हमारा प्रभु इतना महान है तो हमें देते हैं। लेकिन आप क्या मांगते हो? प्रभु से मांगना किस तरीके से होना चाहिए? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अद्भुत। अभी देखो आप लोग, एक प्रभु का व्यक्ति हमारा प्रभु है, बहुत महान है, स्वर्ग और धरती को बनाने वाला परमेश्वर है। वो बैठते स्वर्ग में और अपने पाँव इस धरती पे रखता है। इतना बड़ा है, हम सोच भी नहीं कर सकते वो कितना बड़ा है। स्वर्ग में बैठता है, अगर उसका पदासन है, सिंहासन वहाँ पर है, पदासन यहाँ है, तो एक अंदाजा लगा वो कितना बड़ा है। अगर ऐसा एक परमेश्वर हमें मिला है तो हम कितना खुश नसीब वाले लोग हैं। हालेलुया। और उससे जास्ती चाहिए क्या? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सिंहासन, स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसका पदासन है। प्रभु बोलता है मेरा मंदिर को कोई बना नहीं सकता है, क्योंकि मैं इतना बड़ा हूँ। 4x6 का मैं है ही नहीं। हालेलुया। कोई भी उसका मंदिर को नहीं बना सकता है, उतना बड़ा है वो। अगर ऐसा परमेश्वर, इतना बड़ा परमेश्वर आपका बगल में आके बैठता है, आपसे बात करता है, तो किसी की बात की घटी होगी। लेकिन घटी इसके लिए है तो हमारा मांगना किस तरीका का है। हालेलुया। हमारा ना, हम लोग का ना, हम अपने लेवल में रहते हैं। वो आपका गलती नहीं, मेरा गलती भी नहीं है। हम क्या सोचते मालूम है क्या? परमेश्वर को क्या समझते हम? हमसे थोड़ा बड़ा है। वो देने का सामर्थ्य रखते हैं बस। लेकिन वो ऐसा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग का एक पास्टर मीटिंग हुए थे कि अभी हम लोग अनाउंस करने वाले हैं, जो ऑर्डिनेंस में 8 तारीख को एक क्रिस्त जन्मोत्सव के बारे में एक ड्रामा का द्वारा बताना बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा रहेगा उस प्रोग्राम। उस जगह के लिए बात कर रहे थे, तो उस समय पर एक वहाँ पर 15 पास्टर लोग जमा हुए थे, बात करते रहे आगे का क्या कर रहे हैं उससे। तो एक व्यक्ति उठकर खड़ा, हम लोग ने महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर को गेस्ट रूप से बुलाएंगे। हालेलुया। तो एक दूसरा पास्टर उठ के बोला, आपने शब्द बोला इसका कोई गलत नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ा हमारा पास है, वो चीज गिफ्ट कराना चाहिए, वो है हमारा यीशु मसीह। हालेलुया। भले वो प्रोग्राम कितना भी बड़ा हो, अगर सीएम भी आए, अगर प्रभु नहीं आए, तो वो जीरो का समान है, किसी काम का नहीं है। हालेलुया। हमारा जीवन में ऐसा है, हमारा जीवन में आपका पास बहुत कुछ होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अगर यीशु नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पैसा आएगा और जाएगा, जायदाद आएगा और जाएगा, कोई भी स्थिर नहीं है, लेकिन एक ही स्थिर है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। उसने वादा किया है, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, जीवन की आपकी अंतिम दौर तक मैं सदा तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। उसको छोड़ कोई भी नहीं साथ देने वाला। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु देता भी है ना, तो बहुत अद्भुत रीति से देता है। तो वो चाहता है मेरे बच्चा वो चीज मांगे, हम तुम्हारा लेवल से नहीं, मेरी लेवल से नहीं, उसकी लेवल के हिसाब से मांगे। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, क्या किस तरीके से हम उससे मांगना चाहिए, क्या मांगना चाहिए। क्या आपको पता नहीं है तो हमारा जरूरत क्या है उसे पता नहीं क्या? उसको सब कुछ पता है हमारा क्या जरूरत है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसको बोलने की जरूरत नहीं है, उसको सब कुछ मालूम है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर प्राची काम पे जाती है, उसकी माँ को मालूम है मेरे बेटी तक के आएगा, उसको आते ही क्या करेगा, उसको रेस्ट करने की जरूरत है, उसकी खाने की जरूरत है। ये सब क्या करते हो, उसकी मम्मी पहले ही अपने बेटे आने से पहले क्या करती है, सब तैयारी रखती है, क्योंकि उसको कोई चीज की दिक्कत नहीं हुई। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही अगर
कि शरीर में रहने वाली माँ एक अपने बच्चों को उसकी तकलीफ जानते हैं, उसकी ज़रूरत को जानते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारा सारी ज़रूरत इससे बढ़कर हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हमारा पास जो कमी घटी है, क्यों है? जिस तरीके से हमको रहना है उस तरीके हमारा जीवन नहीं है, जिस तरीके को हमको चलना है उस तरीके से नहीं है। क्यों नहीं है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग दूसरा इतिहास की किताब पहला अध्याय 7 वचन से आगे पढ़ेंगे। क्या यहाँ पर सुलेमान के बारे में लिखा गया है? क्या उसने परमेश्वर से मांगा? हालेलुया, पढ़ेंगे हम लोग दूसरा इतिहास की किताब पहला अध्याय 7 वचन से हम पढ़ेंगे। उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान के पास उसी रात परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा। सुलेमान को क्या किया? परमेश्वर के दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ तू चाहे, जो कुछ तू चाहिए कि मैं तुझे दूं, मैं तुझे दूं। हालेलुया। अभी क्या है ना, आपको एक बात बोलने जाएगा तो सुलेमान ऐसा एक छोटा उम्र का था, एक बड़ा उम्र का नहीं था, तो उसको एक राजा प्रभु ने बनाया। हालेलुया। उसको क्या किया? राजा बनाया। तो राजा बनाने के बाद जैसे ही ये प्रभु आकर उससे बात करता है सुलेमान से, जो जो तू चाहे, जो तू चाहे वो मुझसे मांग, मैं तुम्हारे देने के लिए तैयार हूं। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? देखो, मैं अगर मेरे से अगर कोई व्यक्ति आगे मैं बोलूंगा मांगो, मैं क्या दे सकता हूँ उसको? क्या दे सकता हूँ? मेरा पास एक घर होगा, मेरे पास कुछ बैंक बैलेंस होगा, उसमें भी क्या करूंगा? पूरा देगा? नहीं। अगर मेरा मन, मनुष्य का मन बहुत कठोर है, वो देना बनेगा तो बहुत मुश्किल होगा। हालांकि लेना रहेगा तो चलेगा, लेकिन देने की बात जब आता है ना तो थोड़ा कठोर होता है। तो हम लोग क्या दे सकते हैं? ये स्वयं पिता परमेश्वर सुलेमान के पास आकर कहता है, आज मैं, वो आकर उससे कहता है, जो तू मांगेगा आज मैं तुझे दूंगा। आज आपके लिए भी प्रभु एक क्वेश्चन रखता है, आपको क्या चाहिए? मैं देने के लिए मैं तैयार हूं। तुम मांगेगा तो क्या मांगेगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। एक उदाहरण रीति से बोला, अगर आज अपना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आज अगर आपका वो घर में आते हैं, आप बुलाए आपका घर में आते हैं, उससे आप क्या मांगते हो? एक देश की प्रधानमंत्री है, आप बोलोगे कि मेरा 1 महीना का रेशन भर के दो? नहीं। उससे क्या मांगोगे? जो तुमसे पॉसिबल नहीं है वो चीज मांगेंगे, क्योंकि वो बड़ा व्यक्ति है। अगर वो बड़ा व्यक्ति से अगर आप बड़ा चीज इच्छा रखते हो, तो ये धरती का, पृथ्वी का मालिक है, खाली हमारे देश का नहीं, सारे जगत का उसके द्वारा ये बनाया गया है। ऐसा परमेश्वर से कैसा आपको मांगना है? क्या मांगना है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज आप सोच के देखो, आप जितना दिन से मसीह में हैं, उस दिन से आप परमेश्वर से क्या मांग रहे थे? क्या मांगते हुए आए और क्या प्राप्त किया? हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, हाँ, तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा। क्या लिखा? तू मेरा पिता दाऊद को पर बड़ा करुणा किया, हाँ, और मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया। हाँ भाई, तो उसके सामने राजा बनाया। अब हे यहोवा परमेश्वर, ये यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था, हाँ, वह पूरा हो। हाँ, तूने मुझे ऐसी प्रजा पर, माइक दूसरा तो, हालेलुया। ध्यान से सुनो, सुलेमान परमेश्वर से क्या मांगता है? शुरू से पढ़ेंगे। अब हे यहोवा परमेश्वर, हाँ, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था, हाँ, वह पूरा हो। तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है, हाँ, तूने मुझे ऐसा प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत है। हाँ,
आप मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि हाँ मैं इस प्रजा के सामने हाँ अंदर बाहर हाँ आना जाना कर सकूं, हाँ क्योंकि कौन ऐसा है कि हाँ। तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। हालेलुया। ये क्या मांग रहे हैं उससे? बुद्धि और ज्ञान मांग रहे हैं। तूने जो मुझे दिया है, राजा बनाया है। राजा बनाया मतलब क्या? राजा का साथ में प्रजा भी है। प्रजा कैसे रहते हैं? प्रजा कैसे रहते हैं? हालेलुया। एक आड़ा, एक टेढ़ा, एक मेढ़ा, एक सरीका रहता है। इसको समझा नहीं जाएगा तो वो नाराज हो जाता है, उसको बोलेगा तो ये नाराज हो जाता है। वो समझेगा तो उसका उम्र खत्म हो जाएगा, लेकिन वो उसको बराबर नहीं कर पाते। एक मनुष्य समझा के समझ सकते कि मनुष्य का बुद्धि से हमारा बुद्धि से हम अपना घर भी नहीं चला सकते, देश की सलामी का तो दूर की बात है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए सुलेमान बोलते हैं, मुझे एक छोटे ही उम्र में तूने इतना बड़ा मुझे आशीष किया और इतना बड़ा दर्जा दे दिया, मुझे राजा तूने बना दिया, तेरे लोगों को मेरे हवाले कर दिया, इतना सारे लोगों को तेरी इच्छा के अनुसार, तेरी राज को बढ़ाने के अनुसार मैं किस तरीके से चलाने का मेरा पास ताकत नहीं है, ना उसका पास मेरे पास बुद्धि और ज्ञान है। तो मेरे को ऐसा तू दे ताकि तेरा बुद्धि और ज्ञान को मैं पाकर मैं इनसे तेरी प्रसन्न होने का जैसा प्रजा बनाऊं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या मांगा उसने? अगर मांगेगा तो आगे बढ़ेगा तो तब मालूम पड़ेगा क्या नहीं मांग, क्या क्या मांग सकता था वो। हालेलुया। आज अगर हमारे पास, प्रभु को छोड़ो, अगर एक स्वर्गदूत भी आते हैं, हालेलुया, क्या मांगेंगे हम उससे? हालेलुया। क्या मांगेंगे? भाड़ा का घर वाला खुद का घर मांगेगा, साइकिल वाला बाइक मांगेगा, बाइक वाला कार मांगेगा, 2 BH का फ्लैट वाला 4 BH की मांगेगा। हाँ? प्रेज द लॉर्ड। क्या मांगेगा? यही है ना हमारा हैसियत के मांगने का। आपको मांगना भी नहीं आता, मांगने के लिए भी सिखाना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु बोलते हैं तेरे इच्छा को पूरा करने वाला मैं हूं। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा इच्छा क्या है? हालेलुया। हाँ। प्रभु हमें कहीं भी लज्जित होने नहीं देता है। मेरे जीवन में मैंने देखा है, कभी लज्जित होने नहीं देता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा गांव में, मैं पहले भी बोल चुका हूं, मेरे गांव में बंगला बना रहा था। उस समय पर सब इकट्ठा होकर बनाना था उसको, सबको पैसा देना है। उस समय पर मेरे पास कंडीशन इतना खराब थी, सब लोग एक बोलते थे 5 लाख रुपए एक आदमी लोग भी देगा तो भी हमारा काम बन सकता है। अभी समझो नताशा का 3-4 बहन है, 4 बहन में 3 बहन देने के लिए तैयार है, नताशा का पास नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। उसको इच्छा बहुत है देने का, लेकिन इसका पास नहीं है। क्या करना, क्या होगा उससे? तो 4 बहन के सामने इसका क्या होगा? उसका बच्चा अगर है तो उसका क्या होगा? अजीब होगा कि नहीं होगा? क्या है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब ऐसा परिस्थिति हमारा जीवन में आ गया था, मेरा मिसेस के जीवन में भी शायद ऐसा हो गया, भाई हम कैसा देंगे। लेकिन मैं मेरा मिसेस को एक बात बोला, हम नहीं दे सकते लेकिन हमारा जिंदा परमेश्वर पे करेगा, हम देंगे लेकिन उत्तम देंगे। प्रभु का दया है, उसका अनुग्रह है, जो जो जितना लोग दिया था उससे कुछ जास्ती हमने दिया है। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर से इच्छा रखते हैं? क्या मांगते हैं? अभी सुलेमान ने क्या मांगा? हालेलुया। क्या मांगा उसने? तेरी प्रजा को तूने मुझे दिया है, मेरा नहीं थे वो, तेरे थे, और तूने मुझे दिया है उसको तेरी इच्छा के अनुसार
तुझे खुश करने का जैसा चलाने के लिए मुझे बुद्धि और ज्ञान प्राप्त कर। हाँ, आगे पढ़ेंगे। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, हाँ, परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही इच्छा हुई, हाँ अर्थात तूने तो धन संपत्ति मांगी है, हाँ, तो धन संपत्ति मांगी है, न ऐश्वर्य और न अपने बैरियों का प्राण हाँ, और न अपनी दीर्घायु मांगी, हम्म, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, हम्म, जिससे तू मेरी प्रजा का, हम्म, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, हाँ, न्याय कर सके। हाँ, इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। हाँ। मैं तुझे इतनी धन संपत्ति, एक मिनट, उसमें के क्या बोलता है प्रभु उससे? तूने मुझसे क्या मांग सकता था? एक देश दिया और 4 देश भी तो मांग सकते थे, क्योंकि परमेश्वर जब वो आकर बोलते हैं तुझे क्या चाहिए वो मुझसे मांग, मैं तुझे देने के लिए खड़ा हूं। मतलब उसने क्या किया? वचन दे दिया, शपथ किया देने के लिए। अभी मुकारेंगे क्या वो? नहीं, वो देने के लिए तैयार है। प्रभु उससे कहता है तू अगर मुझसे वो चीज नहीं मांगा है, तू मांग सकता था, दूसरा राष्ट्र को भी मांग सकता था, दूसरा देश को भी मांग सकता था, सोना और चांदी मोती मांग सकता था, इतना तक भी तू बोल सकता था मेरे दुश्मन को खत्म कर डाल। हालेलुया। मेरा जो विरोध है उसको भी तो खत्म कर सकते हो, लेकिन उसने वो कोई भी चीज नहीं मांग रहा, वो चीज मांग रहा है तो मुझे तूने जो दिया है। आज हमारा अंदर है ना, आपको यही परमेश्वर से करना, तू जो मुझे दिया है उसे संभालने के लिए, उसको तेरी इच्छा से और चलाने के लिए मुझे बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, तब ये प्रभु बोलते हैं तूने मेरे से बहुत कुछ ऐसा चीज मांग सकता था, लेकिन तूने वो चीज को छोड़कर मेरी प्रजा को किस तरीके से मुझे चलाना है उसके लिए मेरे ज्ञान प्राप्त कर दिया। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे। मैं तुझे इतनी धन संपत्ति, मैं तुझे इतनी धन संपत्ति, सुलेमान ने मांगा था? धन संपत्ति मांगा उसने? नहीं। इसके लिए हम हमारा सोचने से और मांगने से, सोचने से और मांगने से बढ़कर देने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। हम सोच भी नहीं सकते हैं तो, और सिर्फ मांग, हम जैसा बोला हमने मांगा 4 बैच कर दी, लेकिन प्रभु बोलते नहीं उससे जास्ती नहीं दूंगा। हालेलुया। हाँ, पढ़ो। मैं तुझे इतनी धन संपत्ति, मैं इतनी तुझे धन संपत्ति दूंगा और ऐश्वर्य भी दूंगा, ऐश्वर्य भी दूंगा, जितना न तो तुझसे पहले अगर तुझसे पहले किसी राजा को मिला, किसी राजा को मिला, और न तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा, ना कोई तेरी बात कोई राजा को मिलेगा। हाँ, तब सुलेमान हाँ, गिबोन के ऊंचे स्थान से, हाँ। अभी क्या है ना, अभी परमेश्वर ने उससे क्या वादा किया? ना तुझे तेरे से पहला कोई राजा का पास इतना संपत्ति थे, ना तेरा बाद जो किसी के पास होगा। प्रभु देगा तो कैसा देता है? चप्पड़ फाड़ के। हालेलुया। लेकिन मांगने का दिशा सही होना चाहिए, हमारा मांगने का लालची मन में नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, इसके लिए बोलते हैं पिता परमेश्वर बोलते हैं तेरे माँ बाप अगर पापी होकर भी तेरे बच्चे को, उसके बच्चे को अच्छी वस्तु देना वो चाहता है, क्यों स्वर्गीय पिता तुझे पवित्र आत्मा मांगेगा तो क्यों नहीं देगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मांगना किस तरीके से होना चाहिए? हाँ, हमारा सोच है ना उसको हटाओ, प्रभु को मालूम है हमें क्या जरूरत है। हालेलुया, वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसे सुलेमान को बोलते हैं, तो उसके बारे में अगर पढ़ेगा तो इतना सुंदर है। वो किधर लड़ाई करने के लिए नहीं जाता है, कुछ भी नहीं उसके पास। राष्ट्र का लोग, देश के लोग सोना चांदी हीरे मोती सब
और घोड़े पे भर के लेके आते थे, उसके चरणों पे डालते थे, उसको बोलते थे मुझे क्या दे, मेरा देश को चलाने के लिए बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त कर। हालेलुया। बदले में क्या लेते थे उससे, है ना? अब एक टीचर के पास जाएगा तो पैसा भरना है कि नहीं भरना है? हालेलुया। हाँ, तो उसका पास पैसे आते थे बुद्धि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। इसके लिए नीति वचन उसने लिखा है बुद्धि के बारे में। हालेलुया। हाँ, अभी क्या एक बात ऐसा लिखते, ये सारी बातें होने की बात सुलेमान लिखते हैं, तो हम पढ़ेंगे। सुलेमान की किताब को लेंगे हम लोग, नीति वचन की किताब 2 अध्याय 1 वचन पढ़ेंगे। इस वचन को पढ़कर हम आगे जाएंगे। थैंक यू जीसस। नीति वचन 2 अध्याय 1 वचन। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरी वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को, मेरी सब आज्ञाओं को अपने हृदय से रख छोड़े, अपने हृदय से रख छोड़े, और बुद्धि की बात ध्यान से सुने, बुद्धि की बात को ध्यान से सुने, और समझ की बात मन लगाकर सोचे, हाँ, समझ की बात को मन लगाकर सोचे, और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे, और उसको चांदी के समान ढूंढे, हाँ, उसको क्या करने का, चांदी की समान ढूंढे, और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगे रहे, उसी की खोज में लगे रहे। हालेलुया। हम कौन सा चीज की खोज में लगे रहते हैं? जो हमारा हाथ से निकल जाएगा। जो चीज को खोज में लगे रहो, हमारा हाथ से निकल नहीं जाना चाहिए। पैसा जाता कि नहीं जाता? धन संपत्ति जाएगा कि नहीं जाएगा? बिजनेस लॉस होता कि नहीं होता है? लेकिन वो चीज को खोज में लगे रहो, वो तुमसे कोई छीन नहीं पाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग को यीशु के जीवन में देखते हैं। हाँ, यीशु का एक देखो, सबसे पहली बात है ना, परमेश्वर हमारा साथ होना बहुत जरूरी है। प्रभु हमारा साथ होना बहुत जरूरी। सबसे क्या, सब चला जाएगा, कोई वरना नहीं, लेकिन प्रभु हमारा को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। प्रभु कभी जाता है, संभालता है, आखिरी में क्या करता है मालूम है क्या? छोड़ देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा जीवन। प्रेज द लॉर्ड। सदाम और अकबर को नाश करने के आने के समय पर प्रभु कितना संभाला होगा, लेकिन आखिरी में उसको उतारना पड़ा। मन में ये बात को ठान लो, इस दुनिया में सब कुछ छोड़ चला जाए चलेगा, लेकिन प्रभु हमारे से छोड़कर नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। प्रभु हमारा जीवन में ऐसा दृढ़ से बना रहना चाहिए। हाँ, ऐसा होना चाहिए। यीशु का जीवन में, यीशु में ना प्रभु के साथ एकदम मस्त और गजीब रहने वाला व्यक्ति था। उसे वो उसका पीछे आने वाला दुख के बारे में नहीं समझा, लेकिन वो क्या बोला, मतलब दुख को सुख में बदलने वाला परमेश्वर के साथ रहना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। इसके लिए यीशु ने ना परमेश्वर को कभी छोड़ा नहीं। हम यीशु का कहानी सब लोग सुना है, उसका क्या क्या परिस्थिति उसका जीवन में आया, आखिर में प्रभु उसको क्या बना डाला। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब एक वचन पढ़ेंगे उसके बारे में। उत्पत्ति की किताब 29वां अध्याय 23 वचन। उत्पत्ति की किताब 39:23। इसको जेल में जब डाला गया था, उसके समय पर वो क्या बोलता है? यूसुफ के वश में जो कुछ था, हाँ, यीशु के वश में जो कुछ था, उसमें से बंदी गृह के हाँ, दरोगा को हाँ, कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी, हाँ, क्योंकि यहोवा हाँ, यूसुफ के साथ था। हाँ, ये क्या था? क्योंकि यहोवा यीशु के साथ था। हाँ, और जो कुछ वह करता था, जो कुछ वो जेल में करता था, यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। उसे सफलता देता था। हालेलुया। अभी जेल में लेके क्या करना है?
यीशु किधर था? जेल में, बाहर नहीं था, जेल में था। और जेलर क्या कर रहे? यीशु को कुछ भी नहीं बोलता था। यीशु जो भी इसमें ऐसा है, वहां पर जेल में जितना भी लोग थे, पर ये जेलर ने क्या किया? यीशु के हवाले कर दिया ऊपर से। ये क्यों, कैसे किया? यहाँ पर एक दूसरे को उधर जा रहे, चुप कर, उधर से बैठ, इधर जाके बैठ। ऐसा लिखा है। यीशु के साथ कौन था? परमेश्वर था। इसके लिए जेलर का मन को परिवर्तन हुआ। अभी यीशु को क्या, अभी देखो यीशु कैसे जेल में कैसा प्रचार कर सकते प्रभु का बारे में? प्रेज द लॉर्ड। इसकी यीशु की ओर से ये कोई भी कार्रवाई नहीं हो रहा था। और ऊपर से क्या कि यीशु को पूरी तरह से परमिशन दिया गया था जेलर में, जो कुछ भी करने का तुम कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए परमिशन मिला क्योंकि परमेश्वर यहोवा उसके संग था। हालेलुया। हमारा संग कौन होना चाहिए? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसके लिए हमारा साथ, परमेश्वर हमारा साथ होना बहुत जरूरी है। हम प्रभु की संग रहकर प्रभु, अरे प्रभु का बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी एक देखते हैं ना हम लोग को, जो कोरोना का जब माहौल आ गया था, कितना लोग इस दुनिया को छोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। ऑक्सीजन के लिए भाग रहा था, उधर भाग रहा था, इधर भाग रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। और वो फैक्ट्री वाला, ये कंपनी वाला उससे डोनेशन जा रहा था देने का, उसको भेजा, फिर भी क्या है? और उधर पर राजकारणी लोग लड़ रहे थे, हमारा महाराष्ट्र में चाहिए, कर्नाटक में चाहिए, आंध्र में चाहिए, तमिलनाडु में चाहिए, मतलब नहीं है, लड़ रहा था। कोई भी एक व्यक्ति ये नहीं सोचा होगा उस समय पर, ये ऑक्सीजन के लिए सब लड़ रहा था। असली ऑक्सीजन किसके पास है? पहला क्या वो इस धरती को बनाने का समय ये रेडीमेड ऑक्सीजन आया था क्या? नहीं, ऑक्सीजन उसने पहले मनुष्य को तैयार करने से पहले ही ऑक्सीजन तैयार किया था। वो है हवा। प्रेज द लॉर्ड। अगर ये ऑक्सीजन के लिए सब दौड़ रहे थे, एक 2 सेकंड के लिए और प्रभु ने हवा को बंद कर दिया। कितना लोग चाहिए? ऑक्सीजन भाग रहा था। ये ऑक्सीजन किसका हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। अगर वो बंद कर देगा तो आज हम लोग ना बहुत दौड़ लगाते हैं, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। हम लोग को सोचे ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, ये धंधा करूंगा, ऐसा भागूंगा। वो तुम्हारा मोटे में कितना आने वाला वो नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। जास्ती नहीं आने वाला। तो परमेश्वर का खोज में रहो, तो सोचने से बढ़कर तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। हम क्या करते हैं? हमारा प्रयास लगाते हैं भागना, मैं भी हूं उसका अंदर। हाँ, वही दौड़ने का, वही का, वो सब चालू है। क्या तुम्हारा भरोसा किसके ऊपर है? प्रभु के ऊपर है। हालेलुया। उसके राज के लिए जो काम करते हैं वो कभी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हम दूसरा एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास की किताब 15वां अध्याय 2 वचन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। हम जल्दी पढ़ेंगे। आज मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारा संग रहना बहुत जरूरत है। प्रभु हमारा संग है तो आप जो आपके जीवन में नहीं सोचा भी होगा वो भी तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। दूसरा इतिहास की किताब 15वां अध्याय 2 वचन। और वह आसा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आसा, एक आशा एक राजा है। और हे सारे यहूदा, हाँ, ये सारे यहूदा और बिन्यामीन, हाँ, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा। जब तक तुम यहोवा परमेश्वर के संग रहोगे, संग चलोगे, वो भी तुम्हारा संग रहेगा और वो तुम्हारा संग चलेगा।
तुम अकेला कहीं भी नहीं जाते हो, क्योंकि तुम उसके संग है, वो तुम्हारा संग है। वो कैसे तुम्हारा संग रहेगा? तुम उसकी सुनोगे। पहला क्या करना पड़ेगा हमको? उसकी सुनना। बोलो, उसकी सुनना है। हाँ, उसकी सुनना है। जो उसकी सुनेगा वो यहोवा परमेश्वर उसकी संग रहेगा। हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर के संग में हम भी रहेंगे। पढ़ेंगे। और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो, यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो, तब तो वह तुमसे मिला करेगा। क्या लिखा है? यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो, तब तो वो तुमसे मिला करेगा। कौन मिलना चाहिए? हम किसको मिलने के लिए दौड़ते हैं? तुम उसकी खोज में लगाए रहेगा। हमको क्या करना है? परमेश्वर की खोज में हर दिन सुबह से लेकर शाम तक उसकी खोज में लगा रहना है। अगर तुम उसकी खोज में लगाए रहोगे, वो तुमसे मिलने के लिए आएगा। तुम उसको मिलने के लिए जाने की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ खोज में रहो उसकी, तो वो तुम्हें मिलने के लिए मिला करेगा। मतलब मिलते ही रहेगा। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? एक दिन की खोज नहीं है, हर एक दिन क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की खोज में लगा रहना चाहिए। हालेलुया। तब क्या होगा? वो हमें मिलने आएगा। बोला, मिलने आएगा। हाँ, वो हमें मिलने आएगा। पढ़ेंगे। परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे, यदि तुम उसको यहोवा परमेश्वर को त्याग दोगे, तो वह भी तुमको त्याग देगा। सिंपल बात है। जो खोज में लगा रहने वाला ही वो चीज को प्राप्त करेगा। हमारे लिए बहुत सारी चीजें उसने रखा है देने के लिए। हालेलुया। हमें जो है ना, माँ के गर्भ से डालने से पहले ये उसका हमारे लिए एक विचार बनाया गया, इनको ये चीज मुझे देने वाला हूं। हालेलुया। वो पहले ही चित्त बना चुका है। बनाने वाला ऐसा नहीं है, पहले ही बनाया। ये चीज क्या है? वो चीज को प्राप्त करने के लिए आप तैयार हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, उसकी खोज में लगे रहेगा। भाई, मैं क्या बोलता ना, आपको एक चीज बोलता हूँ। आपको ना शुरू में थोड़ा तकलीफ होगा, ऐसा लगेगा थोड़ा। हालेलुया। शुरू में देखो, एक उदाहरण के लिए मैं बोलूंगा। एक माँ है ना, एक माँ जब गर्भवती होती है ना, उसको बहुत खुश होता है, मैं गर्भ धारण की, अभी क्या है, मेरा एक संतान होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक माँ से जाकर पूछो, जब वो गर्भ में जब बच्चा आ जाता है, उस दिन से लेकर कितना संभाल के चलती है और कितना उसको तकलीफ है, कितना दर्द होते होगा, उठना बैठना चलना फिरना। बहुत कुछ उसको इच्छा नहीं रहता है, तो भी उसको क्या करती है? लेके चलती है। हालेलुया। इतना ही नहीं, और उसको बच्चा को जन्म देने की समय पर उसको इतना पीड़ित रहेगा, इतना। आज अगर एक बच्चा ये चीज को सोचेगा ना, मेरा माँ ने मेरे को कैसा जन्म दिया होगा, कैसा पीड़ित आगे होगा, उसने कितना दर्द उठाया होगा। माँ बाप को छोड़ने के सोचने के दूर की बात है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस धरती में है ना, एक माँ बाप का जैसा कोई नहीं मिलेगा। एक स्वर्ग की पिता हमारे मम्मी डैडी है, और यहाँ पर एक प्रभु ने हमको इसके लिए दिया है कि वो दिखता नहीं है, ये दिखता है। ये का मम्मी डैडी क्या है? हमको दिखता है। प्लीज आप अपना मम्मी डैडी से हमेशा करीब रहो, उससे प्यार करो। तुम्हारा मम्मी डैडी, मैं ही नहीं समझ सकता, मैं इतना दूर हूं, मेरा मम्मी कभी मेरे से पैसा नहीं मांगी, कभी नहीं मांगी। वो बीमार होने के टाइम में मेरे से पैसा नहीं मांगी। उसका एक ही शिकायत रहता है, मेरा लड़का मेरे को फोन नहीं किया। क्या बोलते हैं? मैं मेरे को फोन नहीं किया। और मेरा मिसेस हमेशा मेरे को बोलते हैं, तुम कितना भी काम रहे ना, मम्मी को फोन करो ना। मम्मी को क्यों नहीं फोन करते? कभी कभी वो फोन लगा के मेरे को देते हैं, मम्मी से बात करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अगर एक धरती की माँ हमारे लिए इतना करती है,
स्वर्गीय पिता हमारे लिए क्या नहीं सोचते होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमको उसकी खोज में लगा रहना। बोलो खोज में लगा रहना। हाँ, सब कुछ आ जाएगा, सब आ जाएगा। मैंने एक ही निर्णय किया, अब तक जो हुआ आगे नहीं होगा। हमको क्या है, हम सब मिलकर यहोवा परमेश्वर की खोज में लगा रहना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि अगर आप सब मिलकर खोज लगाएगा, आप अपने हिसाब से खोज लगाओगे, यहोवा परमेश्वर एक एक व्यक्ति से मिलेगा, आकर मिल के जाना करेगा। हाँ, पढ़ेंगे, वो भी तुम्हें त्याग देगा। अगर हम परमेश्वर की खोज में नहीं लोगे, उसकी ढूंढते नहीं रहोगे, अगर हम उसको त्यागने के लिए, त्यागना क्या मालूम है क्या? तुमको ऐसा त्यागना नहीं, त्यागना मतलब कि मैं परमेश्वर को छोड़ दिया, ऐसा नहीं। त्यागना कैसा मालूम है क्या? त्याग वो होता है परमेश्वर का इच्छा का विरुद्ध चलना। परमेश्वर का इच्छा का विरुद्ध चलना, उसकी राज का विरुद्ध चलना, एक दूसरे का विरुद्ध चलना, एक दूसरे से नफरत करना, एक दूसरे के साथ बैर रखना, यही परमेश्वर का त्यागना है। क्योंकि त्याग कैसे जाएगा? वो तुम्हारा पास आना बंद हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दुनिया में रहने का टाइम में हमारा पास बहुत टोच मारी आएगा, बहुत सारी बातें आएगा, लेकिन क्या है? हालेलुया, हालेलुया। हाँ, यीशु का जीवन में भी ऐसा बहुत सारी बातें आया, लेकिन यीशु का प्रभु दर्शन देता है, सपना का प्रकटीकरण देता है। सपना क्या है? आज में क्या हुआ? इतना बड़ा मिस्री में उसको राजा बनाया गया। राजा कुछ भी नहीं करता था, जो भी करना यीशु करता था। हालेलुया। क्यों था? क्यों ऐसा हुआ? यीशु के साथ साथ क्या क्या हुआ सब मालूम। उसके भाई ने बेच डाला, वो किया, दुनिया भरकर उसके साथ किया, लेकिन उसको कोई भी चीज की परवाह नहीं था। एक ही चीज उसमें खुश था, वो चीज वो था, यहोवा परमेश्वर मेरे संग है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके ऊपर कोई बहुत सारी बातें, उसके ऊपर गलत बात डाला गया है, लेकिन क्या है? व्यभिचार के ऊपर भी उसको डाला गया था, लेकिन वो परमेश्वर का विरोध बोलते, मैं पाप नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा पाप कर दूंगा परमेश्वर मुझे त्याग देगा। हम ऐसे ही डायरेक्टली कुछ भी कर देते हैं। बड़ी गंभीरता की बात यह है, परमेश्वर हमें त्याग दे। हालेलुया। इसके लिए वो हमारा साथ होना बहुत जरूरी है। भाई बहनों, एक चीज है, बहुत जल्द प्रभु आएगा, बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द आने वाला है। सब खत्म होते जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हमें सब कुछ छोड़कर क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की राज की बढ़ोतरी के लिए भागना होगा। और मैं आपको ये बोल देना, आप भागते समय पर शायद आपको थोड़ा कठिनाई होगा, लेकिन क्या होगा? राजा तुम ही बनोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, एक वचन और पढ़ेंगे, मेरे पास अभी समय ही नहीं, खत्म हो गया। अभी भी 1 2 3 4 5 नहीं खत्म कर पाऊंगा, फिर भी एक वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास की किताब 26वां अध्याय 5 वचन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। दूसरा इतिहास की किताब 26वां अध्याय 5वां वचन। जकरिया के दिनों में, जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, हाँ, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। अभी क्या है ना, पहले वापस पढ़ो, वापस ध्यान से सुनो क्या बोलते हैं, क्या आपको करना है और क्या प्राप्त करते हैं। हाँ, जकरिया के दिनों में, जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में, परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था, समझ जाता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। आप किस में खोज लगा रहता था? वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमको किसकी खोज में लगा रहना है? वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। हाँ, और जब तक वह वह यहोवा की खोज में लगा रहा, जब तक वो
यहोवा परमेश्वर की खोज में लगे रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। तब तक परमेश्वर ने उसे क्या किया? हाँ, सफलता कहां से आता है? हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, तू हट, तू हट, मैं राजा हूं, मेरा सब कुछ है। उसकी खोज में लगे रहो। जकरिया जब तक उसकी खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता देते रहेगा। हमको क्या करना चाहिए? सफलता मांगना ही नहीं चाहिए। एक सेवा करने के लिए भी एक सफलता चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, उसकी खोज में लगे रहना चाहिए। थैंक यू जीसस। यहाँ पर प्रभु वचन में स्पष्ट रीति से कहता है, जो मुझे ढूंढता है उसी को नहीं पाएगा, वही पाएगा। उसको ढूंढना है। उसको ढूंढेगा कैसा? कैसा ढूंढेगा? वो कमरा में छुपा है क्या? पाकिस्तान में चला गया, उधर जाके मिलने के लिए जाएगा? ढूंढना है मुझे। उसको ऐसे ढूंढो, तुम्हारा घर में कोई एक छोटा सी मोती गिर गया होगा, किधर छोटा सा एकदम मोती, और नजर भी नहीं आएगा, दूरबीन लेके ढूंढेगा। कम से कम 4 झाड़ू खत्म हो जाएगा, झाड़ू मार के वो मिल रहे नहीं ना, किधर है? हमारा नजर में क्या है? कीमती है। प्रेज द लॉर्ड। एक ऐसे उदाहरण के लिए बोलूंगा, ऐसे था एक व्यक्ति इस धरती पे स्वर्गदूत के साथ में चल रहा था। हमारा बिसाक बोलते थे, स्वर्गदूत और एक प्रभु का दास, दोनों चल रहे, बातें कर रहे थे। स्वर्गदूत सब स्वर्ग के विषय में बातें कर रहे, ये धरती के बारे में बातें कर रहे। जाते समय पर क्या हो गया ना, दौड़ते जाते टाइम में ये दास को क्या किया, एक छोटा सा एक सोने का टुकड़ा मिला। वो दौड़ कर जाकर क्या किया, उसको लिया और अपने आप को छुपाया। ये स्वर्गदूत ने देख लिया, ये मेरे को छोड़ के भागा क्यों ये? और इसने स्वर्गदूत से जब पूछा, क्या छुपाया तुम क्या छुपाया? वो बोलते हैं, धरती का बहुत कीमत की चीज है, ये जिसका पास रहेगा ना, उसका पास किसी की कमी नहीं रहेगा। बोला, क्या है ऐसा चीज है भाई, मेरे को दिखा तो से। उसने क्या किया, ऐसा खोल कर दिखाया, वो सोना था। और स्वर्गदूत क्या बोलते हैं, अरे इसको सोना बोलते हैं क्या? स्वर्ग में तो हम डांबर बोलते हैं इसको। स्वर्ग में क्या बोलते हैं हम लोग? डांबर है, क्योंकि सोने की सड़क है, उसके ऊपर हम लोग चलते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, प्रभु हमको क्या बनाना चाहता है? सोने की सड़क पे चलने वाला बनाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। हम मामूली लोग नहीं है, दिमाग से निकाल डालो। तुम्हारा कमी कटी को पूरा करने वाला परमेश्वर यहोवा जिंदा है। हालेलुया। सिर्फ केवल क्या करो, उसकी खोज में लगे रहो, उसका इंतजार करते रहो। अभी मेरा परमेश्वर मुझे मिलने के लिए आने वाला है, खोज में लगे रहो। हालेलुया। वो रुक ही नहीं पाएगा, स्वर्ग का सिंहासन छोड़ देगा और आपको मिलने के लिए तुरंत उतर आएगा। हालेलुया, क्योंकि उसने वादा किया, खोजने वाला को क्या मैं ढूंढने वाला को मैं मिलूंगा, खोजने वाला मुझे पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज हमारा स्वभाव क्या मालूम है, क्या बहुत अलग तरीका का है। और मैं इसको नेक्स्ट संडे आगे लेऊंगा इसको वापस, क्योंकि मेरे को पूरा करना है वो चीज को, क्योंकि एक मीटिंग पूरा और हो जाएगा। हालेलुया। मैं चाहता नहीं किसी को लेट छोड़ूं, और मैं छोटा सा कहानी बताकर आपको ये खत्म करूंगा, क्योंकि आपका दिमाग में बैठे रहे। एक बार है ना, अभी मैं उदाहरण के लिए बिना सिस्टर को ही लेता हूँ, चलो सामने बैठिए। हालेलुया। अभी पति पत्नी का ही लेता हूँ, मैं भी नहीं लूंगा, चलो सुबह संकल्प कर लेता हूँ। अभी है ना, सभा चल रहे थे, उस समय की बात है, सभा चल रहे थे, प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे। मतलब सब सुबह संकल्प अभी क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। बिना शिष्यों उसी कलीसिया के हैं। अभी बिना शिष्यों के अलग बहुत खुश हो गए।
प्रचार को सुन के क्या इतना खुश हो गई, तू बिना सीजर रह नहीं पाई। अभी ये बोलेगा, सुबह संकल को बोलेगा, भाई आप कैसे भी करके ना हमारा घर में आपको आना है, मैं आपके लिए क्या डिनर चालू कर रखेगी, लंच डिनर शाम को तो लंच में रेडी रखूंगी, लेकिन आपको आना ही होगा। अभी इतना प्यार से वो बुला रही है, ये तो बोलेगा ना ठीक है मैं आऊंगा। क्या किया, इन्वाइट किसको किया, अच्छा एक्चुअली प्रभु की इन्वाइट किया। मैं बोला प्रभु के बारे में बोला, प्रभु को बुलाया। बिना सिस्टर ने क्या किया, प्रभु को अपने घर में बुलाया, प्रभु हमारा घर में आ जाना, ताकि मैं आज आपको लंच में इन्वाइट करता हूँ, आप आ जाना। प्रभु भी उसको बोला ठीक है मैं आ जाऊँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी बिना सिस्टर क्या किया ना, घर पे गई, पहला पलंग साफ की, रूम साफ सफाई की, झाड़ू वीडो मारी, वो चादर चेंज किया, किचन पूरा साफ किया, एकदम चकाचक, जो झाड़ू वीडो भी सब मार के एकदम चकाचक किया, क्योंकि उसका दिमाग में क्या है, मेरा प्रभु मेरा घर में आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी बाद में वो बहुत एक्सपीरियंस जी, खाना कैसा क्या क्या बनाओ, मेरा प्रभु को क्या पसंद है, खाना बनाने के बारे में वो खाना बनाने लग गए। आपका पास आपका सफाई करने का टाइम में कोई नहीं आया, आपका चद्दर चेंज करने का टाइम कोई नहीं आया, आपका खाना बनाने का टाइम में कोई नहीं आया, आपका सब कुछ रेडी होने के टाइम आपको कोई भी दिक्कत देने के लिए नहीं आया। आपका घर में आपका खाना बन के हो गया, साफ सफाई हो गया, सब रेडी करके कुर्सी गिरसी सजा के रखा, अब प्रभु आने वाला है, अब प्रभु आने वाला है। उस टाइम पे एक भिखारी आपका घर पे आता है। एक भिखारी आपका घर में आकर बोलता है, मुझे भूख लगा है, मुझे खाने के लिए कुछ दो। अभी क्या है ना, ये नहीं देने वाली ऐसा नहीं है, इसका दिमाग में एक ही बैठा है, मेरा प्रभु आज मेरे घर में आने वाला है, कोई भी डिस्टर्ब मुझे नहीं चाहिए। मेरा दिल और दिमाग पूरा किधर था, हाँ क्या वो गलत सोची थी क्या, उसका प्यार किसको ऊपर था, प्रभु को ऊपर। अभी इसको क्या बोला, भाई आज तो मेरे को डिस्टर्ब मत कर, तुम आज दूसरे किसी के घर पे जाओ, आज मेरा प्रभु मेरा घर में आ जाएगा, आज मेरा डिस्टर्ब मत करना प्लीज, नहीं यार तेरे को हाथ जोड़ते यहाँ से जाओ। वो चला गया। दूसरा बार दूसरा एक भिखारी है, पटा हुआ कपड़ा पहनकर आया, वो फिर आके बोला, मैं कोई कपड़ा रहेगा तो दो ना, मेरा पूरा बदन दिखता है, मेरे को बदन ढकना है, आपका जोड़ना पुराना भी चलेगा दो। इसको नहीं देने का बोल के नहीं है, ये किसका इंतजार में है, प्रभु का इंतजार में है। इसने बोला यार दूसरा आ गया परेशान करने के लिए, आज का दिन छोड़ो ना, उसको बोल दीजिए फिर भी मेरा प्रभु मेरा घर में, उसको सुसमाचार करने के मेरा प्रभु घर में आ रहा है, आज का दिन नहीं। वो भी चला गया। तीसरा एक व्यक्ति आता है, प्यासा बनकर आता है, बोला सिस्टर मुझे पानी पिलाना, बहुत प्यासा है। उसको भी उसने लास्ट में डांट कर बता देती है, समझ में नहीं आता उनको, एक का पीछे एक का पीछे एक का पीछे लगातार मेरे घर में मिला क्या, तीनों चला जाता है। और ये मस्त खाना पीना बना के मस्त रेडी बैठी है, अभी आएगा अभी आएगा, थोड़ा बाहर सीढ़ी के ऊपर जाके देखेगा, शायद उस टाइम पे फोन नहीं होगा, मैं तो फोन भी कर देता, लेकिन क्या है, देख देख के इंतजार, समय की घड़ी खत्म हो गया, लंच का टाइम खत्म हो गया, डिनर का समय आ गया, डिनर का समय भी गया, अभी मॉर्निंग आ गई, निराश हो गई, एकदम क्या है, निराश हो गई। मैं इतना मेहनत करके एक्चुअली प्यार से बनाया, पैसा किसका खर्चा हो रहा था, हाँ प्यार से बनाया, लेकिन कोई नहीं आया। और नेक्स्ट संडे अभी क्या है, चर्च में तो जाने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी इसको पूछना है, इसके लिए भी जाने का मन नहीं है, क्योंकि मेरा मन में क्या है, ये पूछना है ना, आखिर में ऐसा क्यों किया प्रभु तुम, मैं तुम्हारे लिए पूरा दिन कहीं नहीं गया, लेकिन ऐसे ही की वो आई चर्च में,
उसको आराधना सुनने का इंटरेस्ट नहीं था, उसको वचन सुनने का इंटरेस्ट नहीं था। इसका प्रचार कभी खत्म हो जाएगा, फिर इसको पकड़ो। ऐसे क्यों किया तू? ऐसे ही किया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ही किया आपने, ऐसे क्यों किया? प्रभु बोलता मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने आपको वेट किया था घर में आने के लिए, इंतजार कर करके थक गया, आप आए नहीं। क्यों बोलते नहीं आए? मैं तो 3 बार आया तुम्हारे पास, मैं 3 बार आया तुम्हारे पास, लेकिन तूने एक बार भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। प्रभु बोलता तुम कब आया था? ये बोलते मैं कब आई थी? पहला आके मेरा भूख की बताया था मेरे को खाना दे, लेकिन तूने आप मुझे खाना नहीं दिया। फिर मैंने आके बोला मुझे कपड़ा बताया, मुझे कपड़ा दे, तूने मुझे कपड़ा नहीं दिया। तीसरी बार आके मैंने प्यासा हूँ, मुझे प्यास बुझा, तूने मुझे प्यास नहीं बुलाया। तो प्रभु बोलते वो तुम नहीं था, वो भिखारी आया था। इनमें से किसी को भी अगर कुछ भी करते हो तो समझो वो ही मैं हूँ। आज हमारा घर में बहुत सारे लोग आते हैं। इसके लिए ना मैं एक व्यक्ति है ना, कुछ ताल में देख के भी आता ना कुछ मांगने के लिए, अगर मेरे को मन चाहते है इसको देने का, मैं देता हूँ, क्वेश्चन नहीं करता, क्वेश्चन नहीं करता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको भी ऐसे अगर आपका मन चाहता है देने के लिए, प्लीज क्वेश्चन मत करो, उसको दे दो। हालेलुया। मैं भी पहले बोलता था जवान है तो क्या तकलीफ है तेरे को, काम नहीं कर सकते क्या, वैसे नहीं क्या, बहुत सारी बातें बोलता था। लेकिन क्या है ना, अगर तुमको नहीं देने का मन है ना तो बोलो, अपना छोड़ दो ना। देने का मन है तो दे दो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ गए? समझ गए? हालेलुया। आपका सारी घटी को पूरा करने के लिए आपका यहोवा आपकी संग संग चलता है। हालेलुया। आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जी।